वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आप सभी का फिजिक्स क्लास में स्वागत करते हैं। और जो ही बच्चे हमारे 12वीं के कल के रिजल्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किए, उन सभी को हमारी जुपिटर क्लास की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। आज मैं काफ़ी खुश हूं। और जो आने वाले बच्चे हैं वो भी आपके माध्यम से जुड़े हैं, जो आएंगे मैं उनको बेहतरीन परफॉर्मेंस दूंगा। और जो बच्चे आज बेस्ट परफॉर्मेंस किए हैं तो उन सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड विशेस। ठीक है, अब अपन बात करेंगे फिजिक्स की कि जैसे कि अपना कल फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ था, यूनिट फर्स्ट का 5 नंबर कंप्लीट हुआ था। बट हमने बोला था जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में कम, बट आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें आपका देता है, जैसे नीट है, PET है, PMT है, JEE मेंस है। तो ऐसे एग्जाम के लिए आइए मैं आज कुछ न्यूमेरिकल ज़्यादा तो नहीं करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे 2-3 और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी मैं कल कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि जैसा कि पता है कल आपके 12वीं बच्चों का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट से मैं काफ़ी खुश हूँ। और जो मुझे देख पा रहे हैं 12वीं बच्चे, उन सभी का रिजल्ट अच्छा था और जो जुड़े हैं वो उनसे भी अच्छा करने का प्रयास करें। ठीक है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप पढ़ते जाइए, रिजल्ट आपका बेहतरीन रहेगा। क्योंकि कल का अपने यहाँ रिजल्ट बिल्कुल बहुत ही अच्छा था। मतलब कोई बच्चे किसी प्रकार से प्रमोट बैक तो है, सप्लीमेंट्री तो है नहीं, सभी का रिजल्ट समथिंग 75 प्लस ही गया है। और यहाँ पे एक बच्चे 90+1 भी है। ठीक है, आप लोग भी कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। ठीक है, जिनका है सबका अच्छा है। अगर किसी का किसी कारण से कम भी है, अगर कोई 85, 88 है, कुछ किसी 75 है, तो उसमें आपको अपने आप को नहीं मानना, हीन भावना नहीं लेना है, फीलिंग कि हमारा कम है। आपने जो पाया अपनी मेहनत का पाया है, बेस्ट पाया है। ठीक है, तो अब आगे प्रिपरेशन करिए, आगे तैयारी करिए और आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखा भी है, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद सॉल्व करिए तो मजा आएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायु में एक दूसरे से, लिख लीजिए आप लोग, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम, 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है? उनके बीच कितना बल है? क्वेश्चन आप लिख लीजिए, तभी आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बिना लिखे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है कि वायु में एक दूसरे से, मतलब कि एयर में क्या है कि आपके 2 स्मॉलेस्ट चार्ज स्फीयर्स हैं, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस क्या दिया है आपको, देखिए यहाँ पे दिया है एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। डिस्टेंस कितनी इनकी? 30 सेंटीमीटर की है। ठीक है, फिर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, जो आवेश है तो पहले गोले का आवेश कितना है? 2 × 10⁻⁷ है। ठीक है, और दूसरे गोले पर आवेश कितना है? 3 × 10⁻⁷ कूलम है। ठीक है, तो उनके बीच कितना बल है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? उनके बीच कितना बल है? आपको फाइंड दैट क्या करना है? फोर्स। ठीक, समझ गए? तो देखिए फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपका जो पार्ट पढ़ाया गया उस पार्ट के सारे फार्मूले बनने चाहिए। जब तक आपसे कोई फार्मूला नहीं बनेगा तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ क्या निकालना है? फोर्स। अब जैसे आपका फोर्स का फार्मूला होता है जो बल लगते हैं, तो यहाँ पे आपको याद आएगा कि हमने पढ़ा था कूलाम के लिए। कूलाम के लिए बल का सूत्र क्या होता है? अगर याद हो ठीक है, नहीं होता तो कूलाम के लिए बल का सूत्र हमने निकाला था, F = 1/4πε0 × Q1 Q2 R²। राइट, आपको याद होगा। अगर न याद होगा तो इस फार्मूले को नोट करिए, ये कूलाम बल के लिए सूत्र होता है। तो कूलाम का बल आपका यही है। तो अपन क्या करेंगे,
इस कूलाम बल के लिए अपन ये फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला तो बहुत जरूरी है, जब तक फार्मूला नहीं बनेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं कि सारे आपको क्या करना है, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जैसे कोई पूछे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, हाउ कैन सॉल्व न्यूमेरिकल, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस चैप्टर के सारे फार्मूलों को एक पेपर लीजिए आप, सारे पेपर में सारे फार्मूले को जो पेपर लें आप, उस पेपर में सारे फार्मूले के जो मोस्ट फार्मूले हैं उनको कंटिन्यू आप नोट करिए। जब आप फार्मूला नोट कर लेंगे तो आप न्यूमेरिकल सामने एक साइड फार्मूला रख लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करिए। लेकिन कोशिश ये करिए कि आपको फार्मूला याद हो, क्योंकि पेपर में तो आप अपने सामने फार्मूले को नहीं रख सकते हैं, वहां पे आपको माइंड में फीड होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बोलेगा हम करेंगे, उसी अकॉर्डिंग अपन फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, यहाँ पे अपन को लिखेंगे गिवन दैट, दिया है हमने लिख लिया पहले ही, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया, इसको अपन मानेंगे Q1 और इसको अपन मानेंगे Q2, क्या मानेंगे, Q1 और Q2 मान लेंगे। ठीक है, अब Q1 और Q2 मान के इसको सॉल्व करेंगे आप, तो Q1 का मान आपको दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम, राइट। फिर Q2 का मान आपको सेकंड नंबर दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। समझ पा रहे हैं, ये दोनों चीज आपके क्वेश्चन में दिया है। इसको हमने क्या मान लिया, Q1, इसको हमने क्या मान लिया, Q2, राइट। अब अपन क्या करेंगे, देखिए ये भी लिया है कि बाय में एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए कि आपके 2 चार्जेस, इसको हमने क्या मान लिया, Q1, ओके, और इसको हमने क्या मान लिया, Q2। समझिएगा, Q1 पर आदेश हम क्या बताएं, देश, यहाँ पे जो आदेश लग रहा तो 2 × 10⁻⁷ कूलम है, और यहाँ पे जो लग रहा तो 3 × 10⁻⁷ कूलम है। ठीक, अब ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, किसके बीच पर क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, और इस पर जो दूरी है क्या है आपकी R मान ली, तो इस पर जो बल लग रहा यानी कि Q1 से Q2 पर, Q2 से Q1 पर, उस फोर्स को अपन को फाइंड दैट करना है। ठीक, समझ गए, यानी कि Q1 Q2 को मान दिया है, अपन क्या निकालेंगे, दोनों के बीच, Q1 Q2 के बीच जो बल लग रहा है उस बल को निकालना, कितने न्यूटन का बल दोनों के बीच लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी R, यानी R आपको ये दिया है, इसको मानेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को जो R दिया है, R इक्वल टू लिखेंगे फिगर में 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में इसको अपन क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। जब मीटर में बदलेंगे तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर छोटी यूनिट के बड़ी यूनिट बदल रहे हैं, तो आपको हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर, डिवाइड करेंगे और इसको स्थान में लिख देंगे, तो हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर। समझ पा रहे हैं। अब देखिए, फाइंड दैट ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब अपन को F का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए F का मान ज्ञात करना है, तो अब अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे, क्या हो जाएगा देखिएगा अच्छे से, तो बहुत इजी है। अपन इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए पहले हमको फाइंड क्या करना है, फोर्स। हमने बताया कि कूलाम का बल क्या होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं फार्मूला, कूलाम के बल का फार्मूला तो होता है विल बी इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R²। जो शुरू से देखे होंगे उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो नहीं देखे हैं इसके लिए हमने बताया था, इसको कैसे थोड़ा देख लीजिए कैसे प्रूव करते हैं। क्योंकि जो कूलाम का नियम होता है क्या बोलता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होता है, और आपका F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R² होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R²। जब इसको साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 R²। तो F इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R²। इस प्रकार से हमें फार्मूला प्राप्त करते हैं। इस फार्मूले का हमने क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। समझ गए आप कि कूलाम बल का फार्मूला क्या होता है, F विल बी इक्वल 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 R²। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो पहले देखे थे। ठीक है, नहीं देखे तो मैंने बता भी दिया है, और आप पहला वीडियो देखिएगा शुरू से, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ मैंने बताया भी था
कोई भी नियम किस प्रकार से बनाते हैं, नियमों को बनाना सीखें। जो नहीं देखे तो जरूर देखें ताकि आप उसे नियमों को बनाते बनने लगे। ठीक है, अब अपन इसमें आगे वैल्यू को रखते हैं। तो ध्यान दीजिए आगे अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए आपको क्या लिखेंगे, एफ फोर्स निकालना है इक्वल टू 1/4 इसका मान कितना होता है पता है सभी को, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 9 × 10⁹। क्या होता है 9 × 10⁹। यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज, यहाँ लिख दीजिए बिकॉज 1/4 इक्वल टू 9 × 10⁹। ये आपका फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा Q1 Q2, Q1 का मान A दिया है आपको और Q2 का मान A दिया है। तो Q1 का मान यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 का मान A दिया है तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁷। और क्या दिया है अपॉन R², तो R को मान आपको हमने यहाँ पे निकाला 30 × 10⁻⁻² मीटर। तो हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर है, इसको क्या कर देंगे अपन स्क्वायर फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग सभी कोई, हमने क्या क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले वैल्यू रखा 1/4 किसके बराबर होता है, यहाँ पे लिखे हैं कि दिस विल बी इक्वल 9 × 10⁻9 के बराबर होता है। इसका मान रख दिए, Q1 का मान आपका यहाँ पे लिखा है 2 × 10⁻⁷, तो Q1 का मान रख दिए, फिर इंटू Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ इसको रख दिए अपॉन R², R का मान 30 × 10⁻² मीटर है, स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, अब अपन क्या करेंगे, उसको आगे चालू करेंगे। तो चलिए इसको अपन आगे चालू कर लेते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करिए आप लोग। तो आगे आपको हो जाएगा F इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 2 का 3 में, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, हिंदी में कहेंगे 2 × 6 इंटू 6 गुणे फिर क्या बचेगा 10⁻⁷ गुणे 10⁻⁷ 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ अपान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो 30 का वर्ग याद होगा सभी को, 30 का स्क्वायर क्या होता है कमेंट करें तुरंत, 30 का स्क्वायर नहीं पता 900, 30 का वर्ग 900 तो हो जाएगा इंटू 900 फिर गुणे 10⁻⁻2 इसका वर्ग हो जाएगा 10⁻⁴। इतना देख लीजिए। आपको क्या किसी को डाउट है, यहाँ तक हमने बताया आपको। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, स्क्वायर को हमने क्या कर दिया है ओपन कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को सॉल्व हो गया। अब देखिए आगे इसको अपन क्या सॉल्व करेंगे, इसको अपन कुछ आगे की चालू करते हैं। तो आगे क्या लिख सकते हैं इसको अपन कि क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -4 ही आएगा क्योंकि माइनस जो था। अब इसको चालू कर लीजिए तो हो जाएगा आपका F इक्वल टू यहाँ पे 9 गुणे 10⁹ गुणे 6 गुणे 10⁹। देखिए जब आपका आधार समान होता है तो घातांक आपस में जुड़ जाती है। तो आधार यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो घात चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो आधार जुड़ जाएगा, तो -7 और -7 हो जाएगा। ठीक है, अपान 900 को अपन क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁻² लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻² मतलब 100 तब 100 100 हो जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपके बनेगा 900 बन जाएगा। इंटू आपका क्या हो जाएगा 10⁻⁴। समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे अपन इस 9 से 9 क्या हो जाएगा, जो आपका 9 है तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, तो ध्यान दीजिए तो हो जाएगा आपका, ये आप दिखाई दे रहा है नीचे,
तो यह इक्वल टू पहले 6 लिख लीजिए, 6 इंटू 10 की पावर यहाँ पे क्या है 9, फिर इंटू अगर इसको भी करेंगे तो कर लीजिए एक बार 10 पावर -7 क्या हो जाएगा, तो 10 की पावर -14, फिर इंटू 10 पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 10 पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो 10 पावर -2 हो जाएगी, इंटू 10 पावर यहाँ -2 था तो -2 हो गया, 10 पावर 4 है ऊपर जाएगा तो 10 पावर -4 के स्थान पे क्या हो जाएगा +4। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए इसी को अपन आगे चालू करेंगे, तो आगे चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 6 इंटू, देखिए अगर आप अब देख पा रहे होंगे तो सभी में आधार 1 है, यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10, यहाँ भी बेस 10, लेकिन सही का आधार क्या है 10। अगर आधार समान है तो घातांक आपस में क्या होती है जुड़ जाती है, तो जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 10 की घात 9, फिर आपका -14, फिर आपका -2 और आपका +4, सभी स्टैंडर्ड पावर से क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब इसको आप चालू कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, उसको चालू करिए आप तो आपको f का मान निकल आएगा। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका f इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 6 है तो क्या लिखेंगे 6 इंटू 10 पावर, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप कि इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस जोड़ दिए तो 9 और 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा इंटू 10 पावर 9 4 13 और माइनस जुड़ जाएगा, माइनस जुड़ेगा लेकिन सिंबल माइनस रहेगा तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 16, राइट, यानी 14 2 16 माइनस 9 4 13 जुड़ जाएगा। अब इसको चालू कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर, अब यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, ये 13 है या -16 है तो घटेगा लेकिन सिंबल हो जाएगा आपका माइनस, तो हो जाएगा 10 पावर -3। तो हमको फाइंड क्या करना था कि उनके बीच कितना बल लगेगा, ये बल मतलब निकल आया, अब बल की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो हो जाएगा कितने न्यूटन। समझ में आ गया, यानी कि जो दोनों आदेशों के बीच बल लगेगा वो कितने न्यूटन बल लगेगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन का बल लगेगा। इसको आप तुरंत नोट करिए, बहुत ही न्यूमेरिकल मोस्ट है आपका, ये कई बार आ भी चुका है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कराता हूं, तुरंत इसको नोट करिए, नेक्स्ट करिए आप लोग। हो गया सभी का, अगर हो गया हो तो बताइए, जल्दी करिए, बहुत ही मोस्ट न्यूमेरिकल है, या वीडियो को पास करके लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम करवाएंगे लेकिन आप एक वीक आप ही करेंगे, हमारे साथ आप करिए, हम भी आपके साथ हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो आप स्वयं कर सकते हैं, या तो आप करिए कमेंट करिए तुरंत कर सकते हैं, या कहिए तो हम भी आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, आप एक बता दिए हैं। एक अगर इसी में दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर दें तो उसको आप लोग कैसे करेंगे, जल्दी करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं स्वयं, आप स्वयं करिएगा फिर बताइए इसका आंसर क्या आया है। क्वेश्चन मान लो यही रहेगा, इसको अगर हम बदल दें कि यहाँ पे जो दूरी दी है, दूरी आपको अगले क्वेश्चन में हम कर देंगे, यहाँ पे भी 30 था और हम कर देंगे 15। इसको आप लोग घर में करके आंसर भेजिएगा। इसको क्या कर दिया हमने 15 कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया 4 × 10 पावर -7 कूलम, और यहाँ पे हमने कर दिया 5 × 10 पावर -7 कूलम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे जरूर, करके कमेंट करिएगा, ना बनेगा तो हम बताएंगे। ठीक है, बाकी प्रोसेस आप समझिए, यही फार्मूला लगेगा, बस संख्या हमारी बदल गई है। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या मान लीजिएगा Q1 मान लेंगे, और इसको क्या मान लोगे आप
Q2 मान लोगे, इसको क्या मान लोगे आप R, और हमको निकालना क्या बल, उसी फार्मूले के बेस में अपन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर सॉल्व करिए, ना बनेगा तो आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड टाइप का क्वेश्चन लिखिए, इसको इरेज कर दें, फिर लिखिए आप सेकंड टाइप का क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 2 लिखना है आपको। पढ़ने में मजा आ रहा है सभी को, क्योंकि न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन जिनसे थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डाउट होगा उनको डाउट लग सकता है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे गोले पर अन्य छोटे गोले किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, गोले पर यहाँ पे कर दीजिए, भूल गया सॉरी, किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण आवेशित गोले के कारण बाई में 0.2 न्यूटन बल लगता है। बाई में 0.2 न्यूटन पर बल लगता है। न्यूटन पर बल लगता है। ये दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम, यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो 1 माइक्रो कूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है? दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है? यानी कि आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस r, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझिए, लिख गया होगा सभी का। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, दिया है लेकिन पहले समझ लीजिए, इसके बाद कहिएगा। देखिए आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 0.4 माइक्रो कूलम आवेश, यानी इसको अपन क्या मान लेंगे, Q1, ठीक है। कि किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण बाई में बल लग रहा है, यानी कि आप इसको मानेंगे बल मतलब न्यूटन, या इसको क्या मान लेंगे, F। फिर ये दूसरे गोले पर इतने 0.8 माइक्रो कूलम आवेश होते, इसको क्या मान लेंगे, Q2। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो क्या निकालना है आपको, 8। समझ गए? इसको हम मानेंगे Q1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, F मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, Q2 मानेंगे, और फाइंड क्या करना है हमको,
आर, यानी कुल मिला के फार्मूला आपको वही लगेगा, सॉल्व करके आपको इसको निकालना है। तो लिखिए दिया है गिवन दैट पहले गोले पर आवेश Q1 दिया है, गिवन दैट यहां पे लिख दे रहे हैं, गिवन दैट हिंदी में कहेंगे दिया है पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश चार्ज ऑफ फर्स्ट स्फीयर Q1 इक्वल टू, आपको दिया है पहले गोले पर आवेश Q1। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में सबसे शुरू में दिया है Q1 का मान देखिए, आप लोग बताइए क्या दिया है, देख पा रहे हैं Q1 का मान क्या दिया है? तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो Q1 का मान ए दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम, क्या दिया है 0.4 माइक्रोकूलम। अब देखिए 1 माइक्रोकूलम का मान कितना होता है, आपने 11 से पढ़ा है, हमने ट्रिक बताया था मिली माइल नैनो से पिको पर आई। तो 1 माइक्रोकूलम का मान अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं आप यहाँ लिखिए चूंकि 1 माइक्रो, बिकॉज 1 माइक्रोकूलम विल बी इक्वल 10 पावर माइनस 6 कूलम, यानी कि 1 माइक्रोकूलम का मान, आपने 11th में 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि 1 माइक्रोकूलम का मान कितना होता है, 10 पावर माइनस 6 कूलम होता है। तो अगर इसको अपन कूलम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू 0.4 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर दशमलव के एक अंक पहले भी निकालें तो हो जाएगा Q1 इक्वल टू, इसको यहाँ ला लेंगे तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना, जैसे दशमलव यहाँ पे 0.4 है, इसको एक अंक पहले किसका लेंगे 4.0 कर देंगे तो आप हो जाएगा एक, यहाँ एक अंक घट जाएगा तो 10 पावर माइनस 7 कूलम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो Q1 का मान आपको दिया 0.4 माइक्रोकूलम, हमने इसको कूलम में बदला तो आपको बताए हैं कि 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है, 10 पावर माइनस 6 कूलम होता है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको पॉइंट एक अंक इधर आएगा, यहाँ हो जाएगा 10 पावर माइनस 7, 6 का एक आपका और हो जाएगा -7। समझ गए आप? तो यह होगा आपका पहले गोले का आवेश। फिर अपन इसमें आगे लिखिए दूसरे गोले पर आवेश, क्या लिखेंगे, दूसरे गोले पर आवेश। तो दूसरे गोले पर आवेश यहां लिख देते हैं, दूसरे गोले पर आवेश, दूसरे गोले पर आवेश Q2 इक्वल टू, पहले आवेश का क्या माना Q1, दूसरे क्या मानेंगे Q2, समझिएगा। तो Q2 का मान आपने बोला था कि यहाँ माइक्रोकूलम में दिया है, यहाँ क्या दिया 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे Q2 विल इक्वल 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब जैसे हमने इसको बदला है तो इसको बदल देंगे, माइक्रोकूलम किस में बदलेंगे कूलम में, तो क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। क्योंकि बता चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है 10 पावर माइनस 6 कूलम। तो अपन इसको भी कूलम बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे 10 पावर माइनस 6 का। जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू, जैसे इसको किए हैं पॉइंट एक अंक पहले की आएगा तो हो जाएगा 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। ठीक, शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इस प्रकार से हमने एक Q1 का मान और एक Q2 का मान फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखिए आपको F का मान ऑलरेडी दिया 0.2 न्यूटन, तो अपन इसमें लिख देंगे, क्वेश्चन इरेज कर दें, यहाँ तक शायद सभी को हो गया होगा ना, क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन में देखिए F का मान दिया हुआ, अभी इसको हम नहीं इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमको लिखना है। तो देखिए आपको F का मान दिया है, यहाँ लिख लेंगे आप, दिस इम्प्लाइज F विल बी इक्वल 0.2 न्यूटन, यानी आपको F का मान यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब अपन इसको मिटा देते हैं। तो देखिए आपको निकालना क्या है, दूरी निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन हमने मिटा दिया है। क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या निकालना, तो क्वेश्चन में क्या बोले थे हम, एक मिनट,
क्वेश्चन के हिसाब से एफ का मान दिया, फाइंड दैट। हाँ, हमको क्या ज्ञात करना है, दोनों आदेश के बीच की दूरी। लिखिए फाइंड दैट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दोनों आदेशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस, दोनों आदेशों के बीच की दूरी तो हो जाएगी R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इन्हें हमको क्या निकालना है, R निकालना है। इतना तरीका समझ में आ गया। पहले हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, Q1 और Q2 का मान, फिर उसको हमने माइक्रो कूलाम को क्या किया, कूलाम में बदल लिया। अब कूलाम में बदलने के बाद हमने क्या किया, आपको F का मान दिया है, F का मान रख दिया। अब F के मान के बाद हमने क्या कर दिया है कि R हमको निकालना है। तो आपको क्लियर हो गया कि फार्मूला आपको वही लगेगा जो पहले लगा था। तो फार्मूला आपको लिखना है, क्या होता है कूलाम बल फार्मूला, याद है किसी को बताएं? तो कूलाम बल फार्मूला होता है F, क्या होता है, F विल बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R स्क्वायर। ये होता है आपका फार्मूला। ध्यान दीजिए, हमने Q1 का भी मान निकाला है, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R स्क्वायर। यहाँ पे आपके 2 चार्जेस दिए हैं, Q1 और Q2 का मान दिया है। तो दोनों के बीच क्या कर देंगे, मैंने जो आदेश का होता है फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो कर देंगे अपन Q1 Q2/R स्क्वायर। तो क्योंकि इसमें हमको 2 पॉइंट दिया, Q1 भी दिया है और Q2 भी दिया है, हो जाएगा इंटू Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो F का मान आपको दिया है, ध्यान दीजिए, F का मान ये दिया हुआ पहले ही, F का मान क्या दिया है, 0.2 न्यूटन। क्या दिया है, 0.2 न्यूटन। ठीक है, विल बी इक्वल, इसका मान क्या होता है आपको बता चुके हैं, दिस विल बी इक्वल 9 इंटू 10⁻9। ये किसके बराबर होता है, 9 × 10⁻9। यानी कोई पूछे आपसे कि वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप क्या बताएंगे, 9 × 10⁻9। ओके, फिर आपका इंटू Q1 का मान, Q1 की एग्जैक्ट वैल्यू ने प्राप्त किया लास्ट में, क्या हो जाएगी 4 इंटू, क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7, फिर इंटू Q2 का मान आपने निकाला, हमने देखते जाइए, यहाँ पे निकाले हैं, तो हो जाएगा आपका 8 इंटू 10⁻⁻7। फिर अपान देखिए क्या है, अपान R स्क्वायर। तो R स्क्वायर हमको निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस आपको फाइंड दैट करना है। ठीक है, अब अपन इसको जो दी वैल्यू में डाल सकते हैं, क्योंकि हमने फार्मूले में सेट कर लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू को सॉल्व करना है। तो देखिए वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि R को यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, R यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमको निकालना R है। तो दिस इंप्लाइज कि आप इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अगर इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 4 8 जा। लेकिन आगे क्या करेंगे कि अपन इस वैल्यू को ले जाते हैं R के स्थान पे, 8 ले जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू चाहिए, R की। तो आपका क्या हो जाएगा, R आ जाएगा यहाँ पे, तो R स्क्वायर विल बी इक्वल 9 × 10⁻9 इंटू आपका Q1 का मान यही रहेगा, Q2 का मान यही रहेगा, और R स्क्वायर के स्थान पे आपका आ जाएगा 0.2। ठीक, अब इसको देखिए अपन आगे चालू करेंगे, तो आगे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, अपान इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, क्योंकि अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2/10, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि इसको कट कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने 2 4 या 8 को क्यों काटा, 2 क्यों है 4 को क्यों नहीं काटा। हम क्योंकि यहाँ पे इसको एक फॉर्म में सेट कर रहे हैं कि यहाँ भी 4 इंटू 10⁻⁻7 बच रहा और यहाँ भी 4 इंटू 10⁻⁻7 बच रहा है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, R स्क्वायर
इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 और अपान क्या बचेगा, यहाँ पे 10 पावर माइनस 1 बचेगा। यहाँ तक आप नोट करिए। समझ में आ रहा सभी को? थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, सॉल्व करने में मजा भी आता है, लेकिन थोड़ा पॉइंट इधर उधर हुआ तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ तक इतना कर लिए। अब अगर अपन अगले स्टेप में क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगले स्टेप को अपन क्या कर सकते हैं, तो अगले स्टेप को देखिए, अपन क्या करेंगे कि यहाँ आर स्क्वायर है, हम इसको ले लेंगे आर के फॉर्म में। अगर आर के फॉर्म में लेंगे तो क्या लग जाएगा, पहले चीज तो इसमें लग जाएगा रूट। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट में आर के फॉर्म में लेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 पावर 9, देखते जाइएगा, पूरी वैल्यू लिख लेंगे, इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 और अपान क्या बचेगा, यहाँ पे 10 पावर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट के फॉर्म में। तो आर इक्वल टू देखिए, ये दोनों आपका यहाँ से एक बाहर आ जाएगा, स्क्वायर वर्ग के फॉर्म में है, तो हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू क्या बचेगा आपका रूट 9 इंटू 10 पावर 9 अपान 10 पावर माइनस 1। ठीक है, तो आर इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा रूट 9 इंटू 10 पावर 10, क्योंकि माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 1, तो जुड़ जाएगा, आधार समान तो क्या बन जाएगा 9 1 10, तो क्या बन जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, कहिए तो इसको अपन एक्सप्लेन कर दें, लेकिन कोई पूछे कि 9 इंटू 10 पावर 9 कैसे आ गया तो आप इसको बता सकें। ठीक है, तो 9 इंटू 10 पावर 9। अब आप ध्यान दीजिए, ये रूट आपका 10 पावर 10, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको आप और आगे सॉल्व कर लीजिए, तो इसको अपन लिख देंगे 10 पावर 5, क्योंकि रूट 10 पावर 10 को यहाँ से अगर आप देखिए तो रूट 10 पावर जो 10 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट 10 पावर 10 लिख सकते हैं 10 की पावर 5 प्लस 5 लिख सकते हैं। रूट 10 की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 5। अब इसको अगर आगे चालू किया जाए तो क्या हो जाएगा 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा। यहाँ रूट रहेगा, क्या बन जाएगा रूट 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 5, यहाँ क्या बन जाएगा 10 पावर 5, यानी कि रूट 10 की पावर 10 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 5, यानी समझ पा रहे होंगे किसको क्या लिखेंगे 10 की पावर 5 लिखेंगे। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 रहेगा। 9 का वर्गमूल क्या हो तो पता आपको 3, और इसको लिख देंगे 10 पावर 5, 3 इंटू 10 पावर 5। हमने सॉल्व किया कि कैसे लिखेंगे, तो देखिए 3 के स्क्वायर 9 होता है और 10 पावर 10 को सॉल्व करेंगे तो रूट 10 पावर 10 इक्वल टू रूट 10 पावर 5 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देंगे रूट 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 5, तो आपको बचेगा 10 पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू 4 3 जा 12, तो हो जाएगा 12 इंटू 10 पावर माइनस 7 प्लस 5। अगर आधार समान हो तो घातांक आपस में जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू 12 इंटू 10। अब 7 और 5 क्या हो जाएगा आपका -2, और दूरी का मात्रक मीटर, तो 10 इंटू 10 पावर -2 है। ये इसका आंसर आएगा। सभी समझ में आ गया। थोड़ा सा डिस्कस भी कह सकते हैं, इजी भी कह सकते हैं, न्यूमेरिकल है, लेकिन आप लोग इसको नोट करिए और किसी को कहीं से प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह भी न्यूमेरिकल आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक, अब अपन एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे, वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसको लिख लिए हो तो अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन बोले आपको। अगला क्वेश्चन है, यहाँ तक सभी को हो गया, समझ में आ रहा सभी पढ़ने में, मतलब न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, सूरज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन एक और कर लीजिए, ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है, तो ध्यान दीजिएगा।
ये बहुत ही ईजी है, अगर आपने 11th अच्छे से किया हो तो ये शायद बन जाएगा। तो लिखिए सिद्ध कीजिए, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए K²/GMEMP बीमाहीन है। सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट K²/G×MEMP एक बीमाहीन है, बीमाहीन राशि है, डायमेंशनलेस राशि है। मतलब हमको सिद्ध करना है, प्रूव दैट K²/GME×MP इज अ डायमेंशनलेस, मतलब सिद्ध करना है कि यह एक बीमाहीन राशि है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है, तो चलिए अपन इसको सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे कि यह एक बीमाहीन राशि, बहुत ईजी है। और इसमें आप पहले K का निकालेंगे, K के बाद E का निकालेंगे, E के बाद नेक्स्ट वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसमें क्या क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दीजिए कि आपका E क्या है, ठीक लिख गया। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें आपको क्या दिया है, E दिया है। E के बारे में लिख लीजिए, E क्या है पता है सभी को, E क्या है बताइए, पढ़े हैं आप लोग। तो E आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई यहाँ से पूछे कि E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ लिख लेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और यमी क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कोई पूछे कि यमी क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एमपी क्या है आपका, तो एमपी आपका है मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और क्या आपका भी एक कांस्टेंट आपने सब पढ़ा है, इसमें किसी कोई डाउट है, ये सब आपने 11th में पढ़ा है, हमने लिख भी दिया है कि क्या चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, जी आपका सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यमी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एमपी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि आपको निकालना है इसके लिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, K की बीमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, K की बीमा निकालते हैं। तो K की बीमा का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो K का बीमा का सूत्र निकालेंगे, तो K का डायरेक्ट सूत्र कर दें, क्या होता है Fr²/K², ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता, पहले K का निकालिए। आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम पे पढ़ा था कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान क्या था R²। तो यह इक्वल टू क्या हो जाता है, K × Q1 Q2 अपान R², ठीक है। तो यहाँ से अगर K का मान निकालें तो इसका यहाँ गुना हो जाएगा, तो यह R² इक्वल टू K × Q1 Q2। तो यह R² Q1 Q2 मान में आ जाएगा, तो Q1 Q2 इक्वल टू K। यानी आप समझ पाए होंगे जो K का फार्मूला होता है, K इक्वल टू आपका ये बनेगा कूलाम नियम से। तो K इक्वल टू क्या बन जाएगा, Fr² अपान Q1 Q2। समझ पा रहे हैं। तो अब आप इसको देखिए आगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दें, ये पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पहले हम क्या निकालेंगे, K निकालेंगे, इसके बाद आगे निकालेंगे। तो K इक्वल टू आपका फार्मूला जनरेट क्या हुआ, K इक्वल टू Fr² अपान Q1 × Q2। ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया, इसको इरेज कर दें। अब आप ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे फार्मूला बनने के लिए ये पता है कि इस फार्मूले में F क्या है, F आपका फोर्स है, R क्या है आपका डिस्टेंस है, और Q1 Q2 क्या आपका चार्ज है। तो अपन सभी के चार्जों को
रख के इसकी बीमा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, K इक्वल टू फोर्स का सभी ज्ञात है, फोर्स का क्या होता है, अगर नहीं आ रहा तो इधर देखिए मैंने निकाला था पहले, फोर्स इक्वल टू द मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का m, एक्सीलरेशन का होता है LT पावर माइनस 2, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे फोर्स का रख देंगे अपन ml T पावर माइनस 2, राइट। फिर r अपना दूरी किससे दर्शाते हैं, L से, तो हो जाएगा यहाँ पे L स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपका क्या है, Q1 इंटू Q2, मतलब आवेश गुणे आवेश, ये भी आपका आवेश है और ये भी आवेश है। तो आवेश का क्या होता है, Q1 का आवेश चार्ज का 80, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका चार्ज का 80, Q1 का भी 80, Q2 का भी 80, क्योंकि दोनों के आपके चार्ज, आवेश इंटू आवेश। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, K इक्वल टू ml पावर 3, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 जुड़ जाएगा, 3 इंटू T पावर माइनस 2 अपान क्या हो जाएगा, A का A में कर देंगे, हो जाएगा आपका A स्क्वायर T स्क्वायर, राइट। नीचे दिख रहा है, अपन नीचे सॉल्व कर लेंगे आपको, K इक्वल टू L पावर 3। अब देखिए T की पावर माइनस 2 यहाँ पे भी है और माइनस 2 यहाँ पे भी है, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्सप्लाइज कर देते हैं, T पावर माइनस 2 इंटू A स्क्वायर T की पावर माइनस, बदल जाएगा, A ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे A की पावर माइनस 2 और T की पावर प्लस 2, क्योंकि चिन्ह बदलेगा, जो माइनस है जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आई होप कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। ठीक है, अब अपन इसी को आगे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपने 11th पढ़ा भी है, तो आगे आपका क्या हो जाएगा, तो ml पावर 3 T पावर माइनस 4 A स्क्वायर T स्क्वायर। यहाँ पे देखिए शायद यहाँ पे गलत है, यहाँ पे T और T आपका पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे हमने माइनस गलती लिख दिया है, ये भी आपका प्लस ही रहेगा, तो हो जाएगा आपका A पावर माइनस 2 T पावर माइनस 2 हो जाएगा, राइट। सॉरी मिस्टेक हो गया था। अब इसको अपन आगे सॉल्व कर लेंगे, तो आगे देखिए क्या हो जाएगा आपका, K इक्वल टू m, इधर नहीं है तो यहाँ m लिखेंगे, m, फिर आपका L पावर 3, फिर T की पावर यहाँ पे क्या देखिए, तो T की पावर ऑलरेडी यहाँ पे आपकी माइनस 2 थी और यहाँ पे भी आपका माइनस 2 है, तो माइनस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2 हो जाएगा T पावर माइनस 4 और A पावर माइनस 2। ये निकलेगा आपका कांस्टेंट का, जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि K का डायमेंशनल फार्मूला ही आएगा ml पावर 3 T पावर माइनस 4 A पावर माइनस 2, राइट। समझ गए हैं, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक में सुधार दिया था, क्योंकि A स्क्वायर T स्क्वायर, यहाँ माइनस हमने जो किया गलती से हुआ तो इसलिए सॉरी। तो आप अगली लाइन पे हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो A की पावर भी माइनस 2 हो जाएगी, T पावर माइनस 2 हो जाएगी, फिर इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इसका तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश को क्या होता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो अगर इसको निकालने की आवश्यकता नहीं कहीं तो हम निकाल देंगे, इसका भी निकालना चाहें ई का क्या होता है, यहाँ पे आवेश है तो आवेश इक्वल टू क्या होता है, IT करंट इंटू टाइम, तो हो जाएगा करंट का एम्पियर, टाइम का T, और स्क्वायर है हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। ये हो गया आपका K का, A हो गया आपका E का। अब देखिए G का निकालेंगे इसी प्रकार से, किसका निकालेंगे, G का। तो G का फार्मूला क्या होता है, इसके लिए भी देखिए, जो आपका K होता है तो K क्या होता है आपका, चार्जेस के बीच में होता है, और जो आपका G होता है तो G आपके दो मासों के बीच होता है। तो देखिए जब G का निकालेंगे तो इसमें भी आपने जारी पढ़ा होगा, तो कुछ इस प्रकार से आता है कि ऐसे आता था, या प्रोपोर्शनल m1 m2 और या प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यहाँ पे मास है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन r²। कभी आपने देखा के वाले में क्या था, यहाँ Q था,
एम वाले में एम, जी के लिए क्या आ गया आपका एम आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसका यहाँ गुना कर देंगे तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ आर स्क्वायर, यहाँ गुना हो जाएगा और ये आपके बटे में आ जाएगा इंटू हो जाएगा m1 m2, जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर पान m1 m2 लिख सकते हैं। अब आपको पुनः वही चीज करना है, तो ध्यान दीजिए इसको निकालेंगे तो जी इक्वल टू एफ मतलब फोर्स, और फोर्स हमने तो निकाला था, पीछे निकाला था द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान का m त्वरण का LT पावर माइनस 2, ये हो गया आपका फोर्स का, डिस्टेंस मतलब आपको वही रहेगा एल स्क्वायर और बटे मास इंटू मास हो जाएगा आपका m स्क्वायर, राइट। नीचे दिख रहा सभी को ना, तो अपन क्या कर देंगे आगे कि हो जाएगा आपका आगे जी इक्वल टू एम एल पावर m 1 और 2 हो जाएगा एल पावर 3 t पावर माइनस 2, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा m की घात माइनस 2, राइट। अब इसको अपन लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा कैपिटल जी इक्वल टू एम के, देखिए यहाँ पे 1 है यहाँ पे माइनस 2 है, तो क्या जोड़ देंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा आपका m की घात 1 माइनस 2 माइनस 1 एल पावर 3 और t की पावर माइनस 2। इस प्रकार से अपन ने जी का भी वैल्यू निकाल लिया, समझ पा रहे हैं। अब आपको फाइनल क्या बचा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, द्रव्यमान है दोनों क्या हो जाएगा m इंटू एम। तो अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू ना निकाल करके डायरेक्ट भी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यू निकाल के फार्मूले में अपन रख देंगे तो आपको अगला फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो जी का मान आ गया आपका m पावर माइनस 1 एल पावर 3 t पावर t, ठीक है। तो चलिए सारे फार्मूले के मान रखते हैं और मान रख के अपन इसको बीमाहीन प्रूव करेंगे। हमने सब कुछ निकाल लिया ना, और एमई मतलब इसका हम लिखना चाहें तो एमई मतलब मास कैपिटल एम, एमडी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन कैपिटल एम, इन दोनों का क्या बन जाएगा, इसका हो जाएगा m इंटू एम कर देंगे, इसका भी आ जाएगा m स्क्वायर। अब इसको हम सिद्ध करें बीमाहीन कैसी है, तो सारे वैल्यू को अपन क्या करेंगे इसमें रख देंगे। चलिए तो रखते हैं वैल्यू को, प्रूव करते हैं कैसे डायमेंशन लेते हैं। तो क्या है फार्मूला आपका के स्क्वायर अपान जी एम ई इंटू एम पी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो क्या हो जाए के का मान जो रखा है आपका एम एल पावर 3 इंटू टी पावर माइनस 4 ए पावर माइनस 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का हमने निकाला था ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपान कैपिटल जी का हमने भी निकाला है, हो जाएगा आपका m पावर माइनस 1 एल पावर 3 t पावर माइनस 2 इंटू एम ई का तो m और एम पी का तो m स्क्वायर, इसका हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सारी घात क्या आ जाएंगी आपकी 0, अगर सारी घात 0 आ जाएंगे तो हम क्या कह देंगे कि यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका m, एल सिर्फ यहाँ नहीं है, तो एल पावर 3 टी की पावर यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पे क्या है +2 और इंटू ए की पावर यहाँ -2 यहाँ +2, तो -2 +2 कर देंगे, राइट। ऐसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये, यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे अपन, नहीं किए कोई बात नहीं, तो ऊपर ले जाएंगे, अभी नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है m पावर -1 और यहाँ पे क्या है +2 और l की पावर 3 और t की पावर -2, राइट। इसको लाना सॉल्व कर लीजिए तो m पावर m इंटू एल पावर 3 t की पावर -4 +2 क्या हो जाएगा -2, और इसी प्रकार से a की पावर -2 +2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब अपन इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा m पावर बटे में देखिए सॉल्व करते हैं, दिखाई दे रहा है, तो m पावर यहाँ पे -1 +2 तो m की पावर हो जाएगा 1 एल पावर 3 t पावर -2, समझ में आ गया, पावर सॉल्व किए। अब इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अपन तो हो जाएगा आपका
एम एल, ऊपर वाली संख्या पूरी सेम लिख लेंगे, एम एल पावर 3 टी पावर -2 ए की पावर 0। ऊपर की वैल्यू हमने सेम लिख ली। अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, जो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, जो माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो एम की घात यहाँ 1 है, ऊपर ले जाएंगे क्या बन जाएगी, एम की घात -1, एल की घात 3 है, ऊपर ले जाएंगे क्या बन जाएगी, एल की घात -3 और टी की घात -2 है, तो ऊपर जाए तो हो जाएगी +2। तो टी की पावर +2 हो जाएगी, राइट। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए एम पावर 1 और यहाँ -1, फिर एल पावर 3 और यहाँ -3 और टी पावर -2, यहाँ पे +2 और ए पावर 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। एम पावर 1 1 0, एल पावर 3 3 0, टी पावर 2 2 0 और ए की पावर ऑलरेडी क्या है 0 है। यानी सारी वैल्यू क्या आ गई, सब की घात 0 है। और जब सब की घात 0 है तो यह क्या कहलाएगी, यह एक बीमाहीन राशि कहलाएगी। हमको यही सिद्ध करना था, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि k² G इंटू एम इंटू एन पी विल बी दिस, यानी कि यह आपकी एक बीमाहीन राशि है। दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यह एक बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। मैंने आपको पूरा एक लाइन स्टेप करके बताया है। अगर आप हमारे सामने बैठे होते तो हो सकता है कि मैं इसको 4 लाइन में समाप्त कर देता। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। शायद आज क्लास ज़्यादा लॉन्ग हो गई है और काफ़ी 3 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में, अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल और करवाएंगे। और जो ऑब्जेक्टिव के लिए बोले तो आज नहीं हो पाया है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव जरूर देंगे। ठीक है, तो इनको आज जरूर करिएगा। इस कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो कमी हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। न्यूमेरिकल करने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अभी अपन को कल और अच्छे से न्यूमेरिकल करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव देंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो गलती है उसमें आप सुझाव दीजिए और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।